प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। जितने भाई बहन परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं, परमेश्वर के संदेश में चलते हैं। जितने भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि परमेश्वर के वचन पर आधारित जो भी वीडियो अपलोड की जाए वह परमेश्वर के वचन को सुनकर आशीष को प्राप्त करें। आप लोगों को सोचना है कि परमेश्वर के इस वचन को जब भी सुने तो आप पूरा सुने और किसी अन्य भाई बहन के यहाँ शेयर भी करें। आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं, संदेश को समझिए। आज के वचन में हम देखेंगे कि व्यभिचार मनुष्य के जीवन से क्या छीन लेता है। मनुष्य चंद पल, कुछ पल की आनंद और खुशी के लिए व्यभिचार करता है, लेकिन वह व्यभिचार मनुष्य के जीवन से क्या क्या छीनता है, उसको क्या क्या नष्ट करता है, उसे पता नहीं चलता। और जैसे व्यभिचार में मनुष्य गिरता है, वैसे ही वह अपनी आशीष को खो देता है। क्योंकि मैं अपने चैनल पर बहुत से वचन व्यभिचार पर बोले और वीडियो भी कुछ व्यभिचार पर अपलोड किया है। ऐसा क्यों मैं बार बार व्यभिचार का नाम देता हूँ? क्योंकि व्यभिचार आज मनुष्य का एक फैशन बन गया है। हर एक मनुष्य व्यभिचार में गिरा हुआ है। यहाँ तक कि जो शादीशुदा है, जो पति पत्नी है, वो भी व्यभिचार कर रहे हैं। पति किसी और स्त्री से, पत्नी किसी गैर मर्द से, मतलब कि व्यभिचार सभी कर रहे हैं। और उनके बच्चे भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के झांसे में आए हुए हैं। उनकी लड़की किसी बॉयफ्रेंड के चक्कर में घूम रही है, उनका लड़का कोई गर्लफ्रेंड के चक्कर में घूम रहा है। माँ अपने बॉयफ्रेंड रखी है, पिता अपने गर्लफ्रेंड रखा हुआ है। मतलब क्या है? पूरा व्यभिचार में पूरा परिवार फंसा हुआ है। और व्यभिचार उनके जीवन को कैसे कैसे नष्ट करता है वो समझ नहीं पाते। व्यभिचार एक ऐसा मीठा जहर है जो अंदर से मनुष्य को खोखला कर देता है। उसके हर एक आशीष, हर एक अभिषेक, हर एक सामर्थ शौर्य को वह नष्ट कर देता है। मैं बार बार व्यभिचार पर वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोग इस बात को समझो। व्यभिचार मनुष्य के एक पाप का जड़ बन चुका। जिसको देखो व्यभिचार, जिसको देखो व्यभिचार। आज टीवी सीरियल में भी व्यभिचार दिखाए जाते हैं, फिल्मों में व्यभिचार दिखाए जाते हैं। तब अगर 4 लोग एक जगह बैठे हुए हैं, वो लोग व्यभिचार की बातें करते हैं। तमाम प्रकार की बातों में व्यभिचार फैला हुआ है और शैतान का यह सबसे बड़ा अस्त्र हो, सबसे बड़ा हथियार है जो मनुष्य को व्यभिचार में गिरा देता है। क्योंकि मनुष्य चोरी करने से डर रहा है, मनुष्य हत्या करने से डरता है, मनुष्य झूठ बोलने से भी डर जाएगा, मनुष्य चोरी करने से भी डर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे इस बात का डर होता है कहीं मैं पकड़ा जाऊंगा। झूठ बोलेगा तो भी हो सकता है उसका झूठ पकड़ा जाए। हत्या तो कानूनी जुर्म है ही है। तो तमाम प्रकार के मनुष्य के अंदर है। लेकिन व्यभिचार जो क्या है? मनुष्य चोरी से करता है, परंतु उस वजह से उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता, डर नहीं रहता। और व्यभिचार मनुष्य के जीवन से क्या क्या नष्ट करता है, क्या क्या आपके जीवन से खत्म होता है, मनुष्य इस बात से अवगत नहीं है। तो व्यभिचार मनुष्य के जीवन से, अगर हम देखें कि व्यभिचार मनुष्य के जीवन से क्या क्या नष्ट कर रहा है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विश्वास और सम्मान, विश्वास और
सम्मान। व्यभिचार का सबसे बड़ा प्रभाव इस पर पड़ता है मनुष्य के विश्वास और सम्मान। पहला, जब वो व्यभिचार में गिरता है इसका सम्मान कम होता है, और जैसे ही वह व्यभिचार में गिरता है वो क्या करता है, अवैध संबंध बनाता है, जिसके कारण अगर वह शादीशुदा है, उसकी पत्नी है या उसके पति हैं, तो उसके संबंध में दरार आती, उसके संबंध में दरार आती, और उसकी पत्नी को तलाक देने का मुख्य कारण होता है व्यभिचार। अगर वह पत्नी के विचार में पकड़ी गई, वो पति उसे तलाक दे सकता। लेकिन आज तो सरेआम तलाक हो रहा है और तमाम लोग व्यभिचार कर रहे हैं। ऐसा कर क्यों रही हैं? शादी से पहले उस आदमी से शादी किए और उसके बाद किसी पराये मर्द से आपका संपर्क हो गया, पराई लड़की से संपर्क हो गया, आपने उसको पसंद कर लिया, अपने पति को छोड़ दिए, तलाक दे दिए, मुझे तो नहीं अच्छा है, मुझे नहीं पसंद, अब मुझे वो पसंद हो। ये क्या है? ये पाप है। ये आपके क्या होता है? सम्मान को खा जाता है, आपके विश्वास को खा जाता है। आप किसी के घर 10 दिन लगातार चले गए और वहाँ पर आपने उसकी पत्नी या उसकी बेटी या उसकी बहन से व्यभिचार के नियत करना शुरू किए, व्यभिचार के बारे में सोचना विचारना शुरू किए, आपका वहाँ सम्मान, आपकी इज्जत कम जाए और इसी कारण रिश्ते टूटते। रिश्ते टूटने का मुख्य कारण है व्यभिचार। व्यभिचार आपके विश्वास को खत्म करता है, आपके सम्मान को खत्म करता है और रिश्ते में भी दरार डाल देता है, रिश्ते भी अलग कर देता है। और भावनात्मक स्थिरता, व्यभिचार व्यक्ति और उसके साथी दोनों के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भारी पड़ जाता है। यह शर्मिंदगी, तनाव जैसी समस्याओं के कारण बन जाता है। कुछ लोग ऐसे व्यभिचार कर देते हैं जिसके अंदर शर्मिंदगी और तनाव हो जाता है, बाद में उसे पछतावा होता है। व्यभिचार से आपका आर्थिक नुकसान भी होता है और व्यभिचार में आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी कम होती है। ये तमाम चीजें क्या करता है? व्यभिचार आपके जीवन से छीन देता है। सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक प्रतिष्ठा, आर्थिक जो आपका धन होता है, पैसा होता है, वो छीन लेता है। भावनात्मक स्थिरता छीन लेता है, आपके भावनाओं पर वह काबू पा जाता है। आपको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता, आप उसमें एकदम भूल जाते हैं, उसके पीछे हो जाते हैं। रिश्तों में दरार डाल देता है, आपके विश्वास, आपके सम्मान को खा जाता है। आध्यात्मिक और नैतिकता का पतन कर देता है। कई लोग व्यभिचार को नैतिक या धार्मिक दृष्टिकोण से पाप मानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते। इसके फलस्वरूप व्यक्ति का आध्यात्मिक संतुलन बिगड़ जाता है और आत्मसम्मान कम हो जाता है व्यभिचार के कारण। सोचिए, व्यभिचार आपके जीवन से क्या चिंता है, फिर भी मनुष्य उसी के पीछे लगा हुआ। और व्यभिचार आपके स्वास्थ्य को भी नुकसान करता है। आप किसी ऐसी स्त्री के संपर्क में आ जाते हैं जिस स्त्री के पास बीमारी हो और वह बीमारी आपके अंदर ट्रांसफर हो गई और वह बीमारी आप अपने परिवार में लेकर आए गए, उस बीमारी को ट्रांसफर अपनी पत्नी के जीवन में कर दिए, पूरा परिवार तहस नहस कर दिया। कौन? व्यभिचार। उस लड़की का जीवन उस बीमारी ने तहस नहस किया। क्यों? क्योंकि वह भी लड़की व्यभिचार में फंसी थी किसी और से, और वह फिर आपसे संपर्क में आई और वो बीमारी आपको दी और आप वो बीमारी ले करके अपने
पत्नी को दिया और आपकी पत्नी अगर किसी और से व्यभिचार कर रही हो तो आपकी पत्नी उसे दे दी, क्या होगा? एक व्यभिचार से कितने परिवार नष्ट हुए, आप इसका अंदाजा लगा लेते हो। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 18 वचन, इसमें लिखा है, व्यभिचार से दूर भागो, अन्य सभी पाप जो मनुष्य करता है वे शरीर के बाहर हैं, परंतु जो व्यभिचार करता है वह शरीर के विरुद्ध पाप करता। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? व्यभिचार से भागो, उसके पीछे उससे समझौता करने की जरूरत नहीं है, भागो, अन्यथा वो अपनी ओर खींच लेगा। आप चाहे कुछ भी हो वो खींच लेगा, उसके अंदर इतनी ताकत है, वो खींच लेगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सोचिए, परमेश्वर का वचन उसे लड़ने की ताकत नहीं देता, बस क्या कहता है? उसे भागने को कहता है, वहां से निकलो और भागो। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह की। आवश्यक सूचना है कि जितने भाई बहन हमारे चैनल में हैं, यदि वे हमसे प्रार्थना कराना चाहते हैं किसी विषय पर, किसी समस्याओं में, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, लाइव प्रार्थना के लिए ऑन कर सकते हैं। और यदि हमारे मिनिस्ट्री, हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे मिनिस्ट्री से जुड़ सकते हैं। प्रभु आप सभी को ब्लेस करे। आप सभी को जय मसीह।